का जप साथ साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार पुनः सभी का अभिवादन, सभी को सादर प्रणाम। हम आज भगवद गीता के 5वें अध्याय, जिसका नाम कर्म संन्यास योग है, इस 16वें श्लोक से आगे का विवरण देने जा रहे हैं। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिनका वह अंतःकरण का ज्ञान, जिनका वह अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नाश हो गया, उसका ज्ञान सूर्यों के सदस्य उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशता है। अगर इस श्लोक के प्रारंभ में भी अपन देखें तो बड़ी विचित्रता और बड़ा रहस्यपूर्ण श्लोक ये भी समझ में आता है। कैसे? पहली बात जो इसमें कही गई, जिनके अंतःकरण का ज्ञान, तो ये रहस्य है कि अंतःकरण तो अपन ये मानते हैं कि अंतःकरण तो हमेशा शुद्ध है, अंतःकरण की आवाज़ सुनिए हमेशा सही आवाज़ आती है। इसमें ये अंतःकरण का ज्ञान शब्द कैसे दिया गया? इसी प्रकार आगे आता है कि आत्मज्ञान के द्वारा नाश हो गया। चलिए ये बात अगर मान ली है, मगर उसके आगे तो बहुत गहरा रहस्य है। उसका ज्ञान वो इस तरह से ज्ञान हुआ, सूर्यों के सदस्य उस सच्चिदानंद घन को, मतलब सूर्यों के सदस्य, एक सूर्य नहीं, सच्चिदानंद घन का जो प्रकाश है, मतलब परमात्मा सूर्यों के समान, कई सूर्यों के सदस्य सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। कितनी विचित्र बात है। इतने जो सूर्यों का प्रकाश का भगवान परमात्मा है, उसको भी जो आपके अंतःकरण का ज्ञान दूर करने से जो ज्ञान पैदा हुआ, उसको प्रकाशता है। अब यही है गीता का रहस्य, और यही जब तक आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इतनी जिज्ञासा पैदा हो, फिर आप क्या होता है, सिर्फ पढ़ते नहीं, फिर आप खोजते हैं ये क्या लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाहे। अब अपन इसका विश्लेषण लेते हैं, जिससे बहुत सी जो बातें हैं वो अपने आप स्वतः समझ में आने लगती हैं। देखिए क्या है, जगत वास्तव में एक रहस्य है। कैसे? जगत में अंधकार जो नहीं है, प्रकाश को ढक लेता है। अंधकार नहीं है, सूर्य के प्रकाश को भी बादल ढक लेते हैं, और अंधकार का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फिर भी वो प्रकाश को ढक लेता है। और मृत्यु जो नहीं है, गीता में कई जगह आया कि मृत्यु होती ही नहीं है। सबसे अस्वाभाविक बात यही कहना है कि मृत्यु होती नहीं है, मगर है क्या? मृत्यु जो नहीं है, जीवन को धोखा दे देती है। रोज रोज हम मरते हुए लोगों को देख रहे हैं, यही रहस्य है। देखिए, और आगे अगर समझें सरलता से, तो हम कैसे मान लें, जैसे इन्होंने शुरू में कहा अंधकार जो होता ही नहीं, तो हम कैसे माने कि अंधेरा होता ही नहीं? क्यों? हमें तो रोज अंधेरा दिखता है, रोज हम अंधेरा को देखते हैं, टकरा भी जाते हैं अंधेरे में, आपस में गिर जाते हैं, खो जाते हैं। अंधकार में तरह तरह के पाप होते हैं, हिंसा हो जाती है, फिर भी अंधेरे में सब हो जाता है, फिर भी वो कहते हैं कि अंधेरा तो है ही नहीं। ये कैसे माना जाए? जिसके बारे में हमें इतना प्रत्यक्ष दिखता है हमेशा, उसको हम ये माने कि तो होते ही नहीं। तो देखें और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रकाश तो है। क्यों है प्रकाश? कैसे प्रकाश है, कैसे मान लें? क्योंकि हम उसे जला सकते हैं। आपने बत्ती ऑन की, प्रकाश हो गया, उसे बुझा सकते हैं। अभी आप लाइट ऑफ करते हैं, प्रकाश बुझ जाएगा। मगर देखिए, आप अंधेरे को ना आप जला सकते हैं, ना अंधेरे को बुझा सकते हैं। अंधेरे को जलाना बुझाना संभव नहीं है। और दुश्मन आपका कोई कितना भी बड़ा हो, आप ये सोच सकते, बाकी आप उससे कुछ भी कर लें, मगर आप ये सोचे कि उसके घर में हम अंधेरा फेंक देंगे, ये न कर पाएंगे।
ये सोचने की, मंथन की बात है। आप चाहते हैं, अगर मान लीजिए कभी आपकी इच्छा हुई, आप चाहें भी कि अंधेरा आ जाए बुलाने से, नहीं आता। हाँ, प्रकाश को बुझा दो तो प्रतीत होने लगता है कि अंधेरा आ गया। अंधेरा को डायरेक्ट आप बुलाना चाहो तो अंधेरा नहीं बुला सकते। हाँ, सिर्फ क्या है, प्रकाश को बुझा दो तो प्रतीत होने लगेगा कि अंधेरा है। तो रात में अगर मान लीजिए घनघोर अंधेरा है तो आप अंधेरे को धक्का देके भगा नहीं सकते। आप भी सोचें कि इस अंधेरे को धक्का देकर निकाल दे, नहीं। और सुबह जब हो जाएगी तो फिर आप लाख चाहे उस अंधेरे को रोक नहीं सकते। सुबह जहां हुई, फिर आप रात में अंधेरे को आप भगाने में भी संभव नहीं है, और सुबह होने में अंधेरे को रोकना संभव नहीं है। तो फिर क्या हुआ? समझने की बात जो हुई, निष्कर्ष जो निकला, अंधेरा मात्र प्रकाश की अनुपस्थिति है। अंधेरा मात्र प्रकाश की अनुपस्थिति है। अंधेरे का वास्तव में कोई विधायक अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व प्रकाश का है। जहां प्रकाश नहीं वहीं अंधेरा। अंधेरे का कोई विधायक अस्तित्व होता ही नहीं। जहां प्रकाश नहीं वहां अंधेरा हो जाए। वैसे ही समझना है इस बात में जो भगवान कृष्ण ने श्लोक में कहा है, आत्म अज्ञान का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्म अज्ञान का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जहां आत्मज्ञान नहीं है वहीं आत्मज्ञान से हम भर जाते हैं। आत्मज्ञान का सीधा सीधा कोई अस्तित्व नहीं। मतलब जहां आत्म अज्ञान नहीं हो, जैसे जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा हो जाएगा, उसी प्रकार जहां आत्मज्ञान नहीं है वहीं हम आत्मज्ञान से भर जाते हैं। और इसके आगे और समझें कि आत्मा तो आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा ज्ञान है क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है। आत्मा स्वाभाविक रूप से ज्ञान से परिपूर्ण है। तो फिर आत्मज्ञान का अर्थ क्या हुआ? जब आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेंगे, ये कठिन से कठिन बात समझी जा सकती है। अगर आत्म अज्ञान का अर्थ क्या हुआ? ऐसे तो आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। क्यों? आत्मा ज्ञान है, पर आत्मज्ञान कैसे हो गया? जब आत्मा का हम स्वभाव ही ज्ञान मानते हैं तो आत्मज्ञान का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, इसमें जो मूल रहस्य छिपा हुआ वो ये है कि संसार माया से ढका हुआ है और ज्ञान अविद्या से ढका हुआ है। आत्मा तो ज्ञान ही है। अब जो मूल बात है पकड़ने की, समझने की, वो ये है कि आत्मा तो ज्ञान ही है, पर ज्ञान में क्या विशेषता है? वो चाहे तो जाग सकता है और चाहे तो सो सकता है। ये फर्क है। ज्ञान चाहे तो ज्ञान रहता हमेशा है, मगर ज्ञान सो सकता है और ज्ञान जाग सकता है। अब देखिए, बहुत सरलता से बात आपको समझाने की प्रयास अपन करते हैं, समझने का। जैसे घोर अंधेरा है और आपकी जेब में माचिस पड़ी हुई है, वो उसमें तीलियां भी भरपूर हैं, मगर आप जलाएं ना, क्या होगा? प्रकाश नहीं हो सकता। फिर तो ज्ञान तो है तीली के रूप में, मगर सोया हुआ है। इसी को सोया हुआ ज्ञान कहा है। सुषुप्ता में ज्ञान तो है मगर सुषुप्ता अवस्था में है, और उसी को तीली को आप जला दें तो ज्ञान जाग गया, प्रकाश हो गया। तो जो आत्मज्ञान है उसमें क्या है कि ज्ञान है मगर सोया हुआ है। ये समझने की बात है। तो क्या है? आत्म अज्ञान मात्र सोया हुआ आत्मज्ञान ही है। शुरू में अपन ने समझने का प्रश्न आया था, जिज्ञासा, आत्मज्ञान है क्या? तो वो ये कहते हैं कि आत्मज्ञान मात्र सोया हुआ आत्मज्ञान ही है और कुछ नहीं। देखिए, हमारी हार ही, हमारी नींद ही हमारी हार। एक पहलवान हो और वो सोया हुआ, तो एक छोटा सा बच्चा भी डंडा लेके उसको मार के भाग जाएगा। क्या फर्क हो गया?
मतलब सिर्फ सोया हुआ है। एक हाथी भी सोया हुआ है तो एक छोटी सी चींटी उसके नाक में घुस जाती है और कभी कभी हाथी मर भी जाता है, छोटी सी चींटी से। तो क्या है, आत्मा तो विराट शक्ति है, मगर यदि वो सोई हुई है, जागृत रूप में नहीं है, तो क्या होगा? क्रोध, काम, लोभ जैसी ना कुछ चीजें भी उस पर हावी हो। आत्म जागरण, यही तो आत्म जागरण शब्द आपने कई बार सुना होगा। आत्म जागरण का तात्पर्य ही यही है। जब आत्म जागरण शब्द है तो सोई हुई आत्मा भी होगी। जागरण किसी चीज का यदि आप इस्तेमाल करते हैं शब्द, तो इसका मतलब सुप्तावस्था में भी हो सकता है। आत्मा यदि सुप्तावस्था में है, जागृत नहीं है, तो क्या होगा? क्रोध, काम, लोभ जैसी ना कुछ चीजें हैं उसके सामने, आत्मा के सामने इन दुर्गुणों की कोई कीमत नहीं है, तुच्छ है ये चीजें, मगर वो भी छा जाती है, मनुष्य के व्यक्तित्व पे हावी हो जाती है। तो विराट से विराट शक्ति भी यदि सोई हुई है तो क्षुद्र से क्षुद्र शक्ति से वो हार जाती है। ये सूत्र है जीवन का, ये समझना चाहिए। हमारे अंदर विराट से विराट शक्ति यदि सोई हुई है, यदि हम उसका इस्तेमाल समय पे ठीक से जागरूकता से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो क्षुद्र से क्षुद्र शक्ति से भी हम हार जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी बच्चे भी, जिनको सब कुछ आता है, कभी कभी घबराहट इंटरव्यू में ऐसा कर क्या हो गया, उसमें ज्ञान कहाँ चला जाए, उस पर भय और घबराहट की तो हावी हो जाती है कुछ बुराइयाँ, कुछ कमियाँ। और ये कहानी तो आपने सबने सुनी होगी, खरगोश और कछुआ। क्या हुआ था? खरगोश ऐसा, सबने बचपन से खरगोश, कहानी को दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। खरगोश बहुत तेज दौड़ने वाला, मगर वो सो गया। कछुआ छोटा छोटा था, धीरे धीरे ठीक है। यही है जीवन का रहस्य जो हमें समझना है। तो आत्म अज्ञान और आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान में मात्र जागने का अंतर है। जागरण, काय का जागरण, यानी विवेक का और बुद्धि का जागरण। देखिए, पहले सिद्धार्थ गौतम नाम था उनका, मगर जहां उनकी आत्मा जागृत हुई तो फिर वो बुद्ध हो। पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे। महावीर भी जब महावीर थे तब तक वो महावीर थे जिसकी जागृति वो जिन यानी जितेंद्रिय माना गया। जिन का अर्थ होता है जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाया। तो जितेंद्रिय, जय जिनेन्द्र सिंह जन्य में कहा जाता है, जय जिनेन्द्र। वो एक्चुअली वो महावीर भगवान का ही नाम है, जो उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको प्राप्त हुआ। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लें, जीवन में यदि सफल होना है तो जागना आवश्यक है, क्योंकि जागना ही जीत है और सोना हार है। तो हमेशा अपने हर काम को जागृत होना। सोए सोए से कोई भी काम करने से आपकी हार सुनिश्चित। देखिए, बच्चा जब होता है छोटा, वो बड़ी बड़ी संपदा में स्वाभाविक, ईश्वर ने उसको बहुत शक्तियां, बहुत ऊर्जा प्रदान की। मगर क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बुजुर्ग होते जाते हैं, उसे गमा कर हम विदा होते हैं। बड़ा रहस्य ये भी समझे। बच्चों में जो परमात्मा ने स्वाभाविक रूप से शक्तियां दी थी, हम सोचते हमने बड़ा अनुभव किया, और वास्तव में होता क्या है कि हमको सारी शक्तियां जो हमें वरदान के रूप में प्रदत्त की थी परमात्मा ने, उनको हम धीरे 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 समय समय गमा देते हैं। कैसे गमा देते हैं? क्योंकि अहंकार की तंद्रा हमें पकड़ लेती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अहंकार रूपी अंधकार से हम घिरते जाते हैं। जैसे जैसे नींद हमारी गहरी होती जाती है, नींद किसकी नींद? अहंकार की नींद। अहंकार का यही था कि आपको होश गंवा देगा। अहंकार से वास्तविक चीज फिर आप नहीं देख पाते, वास्तविकता से आपको परे हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको अहंकार रूपी निद्रा ने पकड़ा, वैसे वैसे क्या हुआ, काम, क्रोध और अज्ञान आत्मा को ढकता जाता है समय समय, धीरे धीरे। तो यही है जो परमात्मा ने आपको शक्ति प्रदान की, उनका ह्रास करते हैं। अहंकार रूपी मूर्छा छाई रहती है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, अहंकार रूपी मूर्छा उसको ग्रसित कर लेती है, तो काम और लोभ पकड़ता चलता है।
इसीलिए कहा गया कि आप अपने जीवन को सजगता से जिए। कहीं ऐसा दुर्घटना आपके जीवन में घटित अगर हो तो सचेत होकर कोई पहरेदार अपनी इंद्रियों के बाहर बैठाएं, मस्तिष्क पे बैठाएं कि इन चीजों का प्रवेश मस्तिष्क में न हो सके। एक बार प्रवेश होने के बाद उनको हटाना की प्रक्रिया बहुत कठिन है। प्रारंभ में ही उसको आप हटा दें तो हटा दें। बीज को यदि अंकुरित ही ना होने दिया जाए वहां तक ठीक है, मगर एक बार वो अंकुरित होकर वृक्ष बन गया फिर तो उससे पार पाना। तो जगत में ये समझ लें सूत्र है, जगत में केवल उन्हीं की आत्मा विकसित होती है। एक बहुत बड़ा सूत्र है ये जीवन में। किनकी आत्मा विकसित होती है? जो भीड़ के भय से मुक्त। इस वाक्य पे आप बार बार चिंतित करें, भीड़ के भय से मुक्त। अधिकांश हमारा जीवन भीड़ के निर्णयों के हिसाब से चलता है। सब लोग कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, परिवार में बहुमत क्या है, मान क्या है। क्यों हम भयभीत हो जाते हैं, उनके बिना हम चले जाते। और ये बात गांठ मान लीजिए, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जगत में उन्हीं की आत्मा विकसित होती है जो भीड़ के भय से मुक्त होती है। तो गीता में यही तो विशेषता है कि आपको जीवन में कहाँ क्या गलतियां हो रही हैं, तो गलतियां हमको वैसे सहजता से महसूस ही नहीं होती कि इसमें क्या गलती है। सबकी बात ही तो मान रहे हैं, क्या गलत कर। आप देखिए जो आगे आत्मज्ञान को बढ़ाने के सूत्र बताए गए, जैसे आत्मज्ञान बढ़ाने की बात कहेंगे तो कैसे विकसित हो, हर चीज का आंसर है इसमें। जो भी जिज्ञासा हमारे आपके अंदर में पैदा होती है, भगवत गीता में सब जिज्ञासा तो क्या है, आत्मज्ञान कैसे विकसित होगा। पहली जो बात है, 3 बातें हैं इसमें। पहली जो बात है विल पावर, यानी संकल्प। संकल्प कैसा? जो मुझे ठीक लगता है, यानी ठीक का मतलब अहंकार से नहीं, जो मेरी आत्मा कहती है ठीक है, जो मेरी आत्मा कहती है ठीक है वही करूंगा मैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सब कहें कि ये मत करो तो भी न करूं। इस साहस यही संकल्प होना चाहिए। आप कभी कभी इन सब कमजोरियों के कारण हम अपने पूरे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बड़े कष्ट उठाते हैं। और एक बार आप साहस से प्रतिरोध करके खड़े हो जाएं, सारा जीवन जो शेष जीवन है आपका वो आनंद से, वरना आप घिसिट घिसिट के रो के जीवन बिताना पड़े। तो कहिए, फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं, जो मेरी आत्मा को ठीक लगता है वही करूंगा। दुनिया चाहे जो कहे, सब कहे कि मत करो तो भी मैं करूं। दूसरा आगे का पॉइंट किया, दूसरा पॉइंट जो बताया गया साहस, करेज। क्या है? एक वृत्ति होती है हम और आप सभी में, रोज रोज टालना काम, शुरू ही नहीं करना, रोज रोज टालना। आज रहेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इसके बाद करेंगे, ये टालने की प्रवृत्ति है। तो आप टालने की प्रवृत्ति में सोचते हैं क्या हो गया कि आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ना, टालने की प्रवृत्ति के पीछे जो रास्ता छिपा है वह क्या है? साहस की कमी के कारण। साहस नहीं है काम, और उस साहस की ये दुर्गुण, यही हमको भगवत गीता से ये सीखना है कि क्या मूल बात है जिसके कारण हम वो गलतियां कर रहे हैं। हम सोचते हैं इसमें क्या हो गया, हमने कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई खास बात नहीं। हमारा उस तरह ध्यान ही नहीं जाता कि वास्तव में छिपा हुआ क्या है, क्यों आपने टाला। आपने खाली निकाला कि आपके अंदर काम शुरू करने का साहस की नितांत कमी है, कभी आप काम को शुरू नहीं कर पाते। देखिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। ये धोखा देना है कि हम आज शुरू नहीं कर रहे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या होगा। समझें कि आपके अंदर साहस की कमी है। और देखिए, हम क्या कहेंगे, इसको अपन जस्टिफाई नहीं करेंगे। हम कहेंगे अभी समय ठीक नहीं है, मुहूर्त नहीं आया है शुरू करने। और असली बात तो दूसरी है, मगर हम जस्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आदमी किसी के सामने अपने अहंकार को कमजोर नहीं देखना चाहता ना। तो वो बताएगा पंडित जी ने नहीं कहा, मुहूर्त नहीं निकला,
अभी कुछ माहौल ठीक नहीं है, अभी नहीं शुरू करते इसका, ठीक है। तो ये समझने की तैयारी नहीं होती। देखिए, हम ये समझने की हमारी तैयारी नहीं है कि मैं साहसी नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, ये मानने की बात ही नहीं पैदा होती है। यदि कोई अन्य ऐसा कहे कि आप में साहस की कमी है, आप कमजोर हो इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो आप तत्काल जवाब देंगे ना ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बड़ा साहसी हूँ। आप मानेंगे नहीं उसको। मगर आप अंतर चिंतन करें, खुद से जो जवाब मिलेगा उसको तो माने। दुनिया का कहना ना माने, कोई कहे ना माने, मगर आपकी अंतर की जो ध्वनि निकलेगी वो तो मानेगी कि वास्तव में हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही, साहस नहीं पड़ रही। और एक सूत्र जीवन का और जान लें, क्या है वो सूत्र? यदि आप ये कह सकें कि मैं साहसी नहीं हूं, थोड़ी सी मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं, तो ये भी बड़े साहस की बात। जरूरी नहीं है कि आप बहुत शक्तिशाली सर्वदा हों या किसी बहुत हर काम को बड़े साहस से आप कर सकें, आवश्यक नहीं है। मगर यदि आप इतना भी कह सकें, इस काम की शुरुआत में इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं साहस नहीं है, थोड़ी कमजोरी है मेरी, अभी मेरी तैयारी परिपूर्ण नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये भी वास्तव में बहुत साहस है। उसमें आप साहसी माने जाए। साहस का अर्थ है आज, अभी और यहीं शुरू करना है। क्यों? क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। किसका भरोसा है कल? जो काम करना है आज, अभी, इसी समय करना है, कल का कोई भरोसा नहीं है। और एक बात और समझें, जीवन में जो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, साहस का अर्थ ये नहीं है कि व्यर्थ लड़ना, झगड़ना, जूझ जाना किसी से भी। एक्चुअली क्या है, हम इसी को साहस मान बैठे। कोई भी हो, जूझ गए, लड़ गए, झगड़ गए, गाली दे गए, बड़ा साहसी है, फौरन खड़ा हो जाता है। साहस का आध्यात्मिक अर्थ में समझना, साहस का आध्यात्मिक अर्थ है अज्ञात में छला, अज्ञात में छला, अनजाने में उतर जाने का साहस, अनजाने में उतर जाने का साहस। क्या? क्योंकि परमात्मा भी तो अनजाना है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं माने। और साहस का एक अर्थ और है अकेले होने की हिम्मत, अकेले होने की। बाहर तो कई साथी हो सकते हैं आपके समाज में, हर जगह, घर परिवार में कई साथी हो सकते हैं, मगर भीतर तो आप अकेले ही रहेंगे। भीतर कौन है आपके साथ? भीतर तो आपको अकेले ही रहना है। तो आत्मज्ञान में संगी और साथी नहीं चल पाते, ना संगी साथी होते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान आपके भीतर का मसला है। उस यात्रा में, आत्मज्ञान की यात्रा में आपका कोई बाहर का साथी को आप साथ नहीं जा सकते, वहां तो आपको अकेले ही जाना है। और ध्यान रखें कि परमात्मा ज्ञात है, आत्मा अज्ञात है। परमात्मा ज्ञात है, आत्मा भी अज्ञात है, इसलिए मार्ग भी अनजान है। क्योंकि दोनों तरफ में जो आपको यात्रा करना है वो मार्ग भी अज्ञान होगा। वहां पहुंचने का कोई नक्शा नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है कि आपने मोबाइल में सेट कर लिया, फिट कर लिया कि परमात्मा को जाना है और जीपीएस में आ गया तो आपने गाड़ी उठाई, आप चल दिए। ना, वहाँ कोई जीपीएस काम नहीं करने वाला, अकेले ही जाना है, साथ कोई जा नहीं सकता। ये है। अब तीसरा जो पॉइंट दिया गया वो है संयम। संयम, ये आत्मज्ञान को बढ़ाने के पॉइंट्स। अभी अपन ने दो किया, तीसरा संयम। देखिए क्या है संयम का अर्थ? क्या है? जो लोग जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ गंवा देते हैं, जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ गंवा देते हैं, क्षुद्र बातों में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। जरा विचार करिए, हम कितने क्षुद्रतम कामों में, रोजमर्रे में अपनी कितनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, इसी से उसका क्या है। मगर एक बात ध्यान रखें, अगर नाव में छेद है, दिए में अगर छेद है, तेल बहता रहा, नाव में छेद है, बाल्टी में यदि छेद है तो कुछ सार्थक नहीं बचेगा। पानी, तेल, इसमें अगर छिद्र है आपकी इन चीज़ों में तो कहीं कुछ नहीं बचेगा। और हम समझ भी नहीं पाते इन क्षुद्र बातों में हम क्या क्या गंवा रहे हैं। इसी का चिंतन करना है। देखिए क्या गंवाया हमने, इसको जरा आप विचार करें, हर चीज़ को अलग अलग अगर सोचें। अगर आपने क्रोध किया
आपने क्या कमाया, थोड़ा विचार तो करें कभी कभी। क्रोध करने के बाद विचार करें कि इस क्रोध जो हमने अभी अभी किया था, क्या खो दिया हमने इसको करने के बाद। आप सिगरेट बार बार पी रहे हैं तो क्या गंवा रहे हैं। सिगरेट पीने का आनंद लेने के बाद सोचें इससे हमने क्या गंवाया। लड़ झगड़ रहे हैं आप लोगों से निरंतर, गाली गलौज कर रहे हैं, घर में लड़ रहे हैं, इधर कर रहे हैं, जितना में, तो आप जरा सोचें इसमें आप कितनी अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, कितनी ऊर्जा आप नष्ट कर रहे हैं। घर में आप बैठे हैं 10-10 बार अखबार पढ़ रहे हैं, विज्ञापन भी पढ़ रहे हैं, शादी का विज्ञापन भी पढ़ रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है, उठाओ ना आप पढ़ रहे हैं, हर चीज आप पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, ना आपकी शादी होना है, ना भी आपका उठाना सीखा होना है, तो बैठ के पढ़ने से इसमें कितनी, आप देखिए ये प्रैक्टिकल बातें हैं लाइफ। भगवत गीता में इन्हीं चीजों पर विचार करने के लिए ही सब चीजें बताई जाती हैं, जीवन से जुड़ी बातें हैं। गीता को जब तक हम जीवन से नहीं जोड़ेंगे आनंद नहीं आएगा। तो आप जरा ये तो सोचें कि इन सब करके हम कितनी ऊर्जा अपनी नष्ट कर रहे हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं एक दूसरे से बिना मतलब, कोई काम न पड़ने की, फिर भी हो रहा है, कितनी ऊर्जा का। बेटा बेटी से झगड़े हो रहे हैं, जरा सोचेंगे, झगड़ चुके तब सोचेंगे हमने इसमें व्यर्थ में कितने अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। और फिर जरा ये बात ये सोचें आप कि व्यर्थ में यदि आपने दिन भर इतनी ऊर्जा अपनी गंवा दी और उसके बाद फिर आप ये चाहें कि ध्यान कर लें, फिर आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान शुरू ही करेंगे कि आपको नींद आ जाएगी, कुछ ना होगा। क्यों, आपने इतनी ऊर्जा अपनी व्यर्थ में गंवा दी। उस ऊर्जा का आप ध्यान में उपयोग कर सकते थे, अब आपके अंदर ध्यान करने लायक ऊर्जा ही नहीं बची। जैसे ही आप ध्यान में जाने का प्रयास करेंगे आपको नींद आने लगेगी। तो हमको अधिकतर ये अपन ये बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, मगर हमने कभी ये विचार नहीं किया कि नींद आती क्यों। क्यों आती है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को तमाम तरह से गंवा दी, ऊर्जा ही नहीं बची। ध्यान में तो बड़ी ऊर्जा चाहिए, तो एकाग्रता बढ़ाने की बड़ी ऊर्जा चाहिए। कहने को होता है कि आप आंख बंद करके चुपचाप बैठे हैं, मगर तमाम बातों को रोकने के लिए, करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए भीतरी ऊर्जा चाहिए ना, उसके नहीं होता ध्यान। सीधे साहब को तो इसका पूरा अनुभव है। तब तक आप अंदर से प्रफुल्लित नहीं, आनंदित नहीं, थके हुए नहीं है, आप ध्यान नहीं कर सकते। ये तीनों सूत्रों का हमें अपने जीवन में ख्याल रखना है। संकल्प पहला था, विल पावर, साहस करेज, और संयम यानी कंजर्वेशन ऑफ योर एनर्जी। ये तीन सूत्र जो हैं, तो इससे क्या होगा, आत्मज्ञान की जो अग्नि प्रज्वलित होगी, फिर इन तीनों को अच्छे से साधने के बाद वह आत्मज्ञान को ध्वस्त हो जाएगा तत्काल। ये जो ज्योति पैदा होगी वो सारे अज्ञान को जला देगी, और फिर क्या होगा, आत्म ज्योति की निर्मलता जो पैदा होगी, उस ज्योति के दर्पण में प्रभु के छवि का दर्शन फिर संभव। हम डायरेक्ट प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, यही तो भूल हो जाती है। पहले आप अपनी इन सब बातों को ख्याल रखें, यही साधना है, यही तपस्या है, ये सब बातें हैं। अगला श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, उस सच्चिदानंद परमात्मा से निरंतर एक ही भाव में स्थित, जिनकी ऐसी तत्वपरायणता पुरुष के ज्ञान पाप रहित हुए आप पुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इसको अपन विश्लेषण करते हैं। पहला शब्द यहाँ क्या आया, तद्रूपता। तद्रूपता का क्या अर्थ है? तद्रूपता का अर्थ है इगोलेसनेस, यानी खो जाए। क्या खो जाए? मैं हूं, ये भाव खो जाए। तद्रूपता का पहला यही बात है कि मैं हूं, ये भाव आपका खो जाए, और क्या हो जाए, मैं हूं की जगह परमात्मा ही है, तभी तद्रूपता हो। तद्रूपता किससे? परमात्मा से तद्रूपता करने की बात कही गई है। तो वो कभी तब संभव है जब मैं हूं का भाव हो जाए और मन स्थिति क्या बने कि परमात्मा ही है।
मैं और मेरापन खो गया अगर एक बार, तो लौटेगा नहीं। मैं और मेरापन खो गया तो लौटेगा नहीं। क्यों? लौटाएगा कौन? मैं और मेरापन यदि आपका खो जाए तो फिर लौटने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि लौटाने वाले तो हम ही तो हैं और हम ही खो गए। तो फिर लौटाने वाला कोई तीसरा थोड़ी आएगा। देखिए क्या है, मूल बात ये समझने की है, जो हमको अक्सर हम ये कहते हैं कि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा इधर से उधर जाती है। अपन ने पिछले भी इसकी चर्चा की। आत्मा की कोई यात्रा नहीं, आत्मा कहीं जाती नहीं है ना कहीं आती है। उसमें तो ये लक्षण ही नहीं है भ्रमण करने का। होता क्या है, आत्मा के ऊपर जो हमारी वासनाएं आच्छादित हैं, वो वासनाएं उस आत्मा को चलने के लिए साथ हो जाता है। बस वो उसकी वजह से आत्मा उसमें आच्छादित जो है, उसी कारण आप जन्म लेने के लिए तत्पर है। जैसे अगर आपको मृत्यु के समय आपने मन में सोचा तमाम काम छूट गए, ये करना था, वो करना था, ये रह गया, वो रह गया, तो इसका मतलब बहुत सी इच्छाएं, वासनाएं आपकी आत्मा के ऊपर आच्छादित है। तो परमेश्वर तो अंतिम इच्छा सबकी पूरी करता है। आपने इच्छा की कि ये काम रह गए, अब काम करने का अवसर आपको देना, आपकी अंतिम इच्छा थी, ये छूट गया। तो जब आपको काम करने, तो आपको समय चाहिए काम के लिए। समय चाहिए, इसका मतलब पुनर्जन्म चाहिए, तभी तो होगा वो आपकी इच्छा पूरी। तो ये तो हमारी ऊपर है। यदि हमारी मृत्यु के समय किसी प्रकार की कोई इच्छा शेष ना रहे, तो मुक्ति तो स्वाभाविक है। आत्मा के ऊपर यदि हम अपनी वासनाओं का आच्छादन न करें, तो आत्मा तो मुक्त है, सर्वदा मुक्त है। मगर वो जो भटक रही है, देखने में लगता है भटक रही है, भटक तो हम रहे हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर उसका आवरण चढ़ा रखा है। तो क्या है, जिनकी वृत्ति, जिनकी चेतना परमात्मा से तद्रूप हो गई, जिनकी वृत्ति और चेतना क्या है, अपनी छोटी सी ज्योति, अपनी अंतस की छोटी सी ज्योति परमात्मा के परम सूर्य में यदि हमने समाहित कर दी, जो हमारे अंतस की छोटी सी ज्योति है, उसको हमने परमात्मा में समाहित कर दी। जैसे वीणा का छोटा सा तार हमने उस परम नाद से जोड़ दिया, तो क्या हो गया, वो उसमें संयुक्त हो गया। फिर प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर आप कहाँ पहुंच गए? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो आप रहेंगे, आप परमात्मा से की अपनी ज्योति आपने परमात्मा से समाहित कर दी उसकी परम ज्योति। यही तद्रूपता का यही कारण है। और देखिए एक बात जो कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है इसमें, तो हम चूकते कहाँ कहाँ, ये बातें भगवद गीता में भगवान कृष्ण बड़ी स्पष्ट होता है। हमारे अंदर क्या रहता है, परम मुक्ति का अर्थ मैं की मुक्ति नहीं है। परम मुक्ति का अर्थ है मैं से मुक्ति। अब देखिए, मैं की मुक्ति और मैं से मुक्ति में कितना बड़ा फर्क हो जाता है। क्या है, हम सोचेंगे मैं की मुक्ति, मैं की मुक्ति मतलब जो हमने घर बनाया, दुकान बनाई, मकान बनाया, यश पद परिवार जन, हमने इन सबको छोड़ दिया, तो ये मैंने ये सब छोड़ दिया। ये क्या हुआ, मैं की मुक्ति। मैं की मुक्ति का मतलब जो मैंने मेरापन की चीजें बनाई थी, उनसे हमने छुटकारा पा लिया। अपन सोच रहे हैं कि ये हस्ते हमने त्याग दिया। जैसे अधिकतर सन्यासी सोचते हैं कि हमने ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, सब छोड़ दिया। मैंने ये छोड़ दिया, मैं की मुक्ति कर दी आपने। मगर होगा क्या, अब आप क्या सोचेंगे कि हमने ये सब छोड़ दिया तो हमारा मोक्ष निश्चित है, ये चीज हमने छोड़ दी, अब तो कोई दुख ना होगा, कोई बंधन ना होगा, कोई पीड़ा ना होगी। मगर समझें कि हम तो रहेंगे। किसने छोड़ा? मैंने छोड़ा, तो मैं तो रहा हमेशा। हम तो रहेंगे। समझे, सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है, सबसे बड़ा बंधन यही मेरा होना नहीं, सबसे बड़ा बंधन। और देखिए, जब आप होंगे, जब मैं होऊंगा, तो दुखी दुख है, क्योंकि मैं के साथ आनंद का कोई उपाय ही नहीं। जहां मैं होगा वहां आनंद हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या है कि मैं से मुक्ति की तैयारी करना है। मैं से मुक्ति की क्या है, वही मोक्ष पाता है।
और मैं से मुक्ति कैसी होगी? जब आप तद्रूप हो जाते हैं परमात्मा के साथ, फिर मैं से मुक्ति। ऐसी तद्रूपता जैसे आपने अग्नि में लकड़ी डाली तो अग्नि में लकड़ी जल गई, फिर आप उस लकड़ी को वापस पाना चाहें, क्योंकि वो तो तद्रूप हो गई, अग्नि के रूप में विसर्जित हो गई, अग्नि ही हो गई। परमात्मा के साथ मिलने का यही तात्पर्य है कि वो आप वही हो गए। फिर आप अपने को अलग से ढूंढना भी चाहो तो संभव है नहीं, आप ढूंढने पाते नहीं, आप समाप्त हो गए। जैसे लकड़ी अग्नि के साथ जली और लकड़ी समाप्त हो गई, अग्नि के रूप में चली गई, तो आप फिर लकड़ी को नहीं पा सकते। और इसीलिए देखिए लकड़ी वापस नहीं हो सकती। ऐसे ही जब आपने अहंकार को परमात्मा रूपी ज्योति में जला दिया, अहंकार को, तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। और अहंकार का जलना ही तो पूरी साधना है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा दुख का कारण उसका अपना अहंकार है। एक बार यदि अहंकार को आपने परमात्मा रूपी ज्योति में जला दिया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। ये बात आध्यात्मिक रूप से आत्मसात करने की। और फिर इसके आगे एक बात और भी है। भगवान कृष्ण ने ये कहा कि तद्रूपता और झलक देख पाने में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? झलक देखने से, जैसे कई संत साधु महात्मा अक्सर ये कहते हैं कि हमने झलक देखी, परमात्मा की हमें झलक प्राप्त ही होता है, ऐसा नहीं। मगर क्या फर्क है? झलक देखकर आप मौजूद रहते हैं, देखने के बाद आप तो मौजूद हैं, तभी तो आपको ये लगा, और फिर परमात्मा का अनुभव भी हो जाता है। मगर क्या है? तद्रूपता में क्या है? तद्रूपता में तो आप मिट जाते हैं, झलक देखने में आप बने रहते हैं। दोनों बातें आध्यात्मिक रूप से बहुत कठिन है। मगर भगवान कृष्ण एक एक बारीक से बारीक चीजों की तरफ ध्यान देने का सूत्र निकाले हैं। तो तद्रूपता में आप मिट जाते हैं और परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा ही होता है, फिर आप होते ही नहीं। यही तो तद्रूपता का अर्थ हुआ। तो झलक में क्या हुआ? झलक में आपके होने से आप में ये एक और नया अहंकार पैदा हो जाएगा। आप सबसे क्या कहेंगे? मैंने झलक देखी। जीवन में एक अहंकार और जुड़ गया कि मैंने परमात्मा की झलक देखी। देखिए कबीरदास जी ने क्या कहा था, बहुत इसी से जुड़ी हुई बात है। मैं जब तक उसे खोजता रहा वो नहीं मिला, मैं जब तक उसे खोजता रहा वो नहीं मिला। मैं था खोजने वाला, इसलिए नहीं मिला। पर जैसे ही मैं खोया, मैं ना बचा, तो वह नहीं। कबीरदास जी का वो है, उसका अर्थ है जब तक मैं था वो नहीं मिला, मैं ना बचा तो वह नहीं। ये जो आध्यात्मिक सूत्र है ये अपने आप में बहुत। अब देखिए आगे वो कहते हैं कि यदि आपको 18वें से श्लोक में है, यदि आपको प्रभु को पाना है तो प्रभु के जैसा ही होना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। मात्र प्रभु को पाने की शर्त नहीं है, एक शाश्वत नियम है जो जीवन के हर तल पर लागू होता है। जैसे आपको ये कहा गया अभी कि आपको प्रभु को पाना है, परमात्मा जैसा ही होना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे ये बड़ी विचित्र बात है। नहीं, जीवन के हर तल पे शाश्वत नियम लागू होता है। क्या है? देखिए आप आज अपन संसारिक बातों को लेकर सोचें कि यदि आपको धन कमाने का आप प्रयास में हमेशा लगे रहे तो प्राणी भी कुछ दिनों के बाद धन कमाते कमाते धातु और तरह तरह के जवाहरात हीरा सोना इकट्ठे करते करते उसका जो नेचर है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो भी धातु के समान ही रम जाता है उसमें। यदि आप पद पाने के प्रयास में 24 घंटे लगे रहते हैं तो फिर क्या है? आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में कुर्सी ऐसी जड़ता आ जाए। जो चीज आप पाना चाहते हो वो आपको जब ही मिलेगी जब आप उससे बिल्कुल जुड़ जाएंगे भावनात्मक रूप से। तो आप कुर्सी के लालच में है तो कुर्सी ऐसी, आपका व्यक्तित्व भी
कुर्सी के समान होता है। और देखिए मूल बात यह है कि परमात्मा को जिसे पाना है उसे परमात्मा ही बनना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो परमात्मा के मौलिक लक्षण क्या है ये समझना पड़ेगा। तो क्या है तो परमात्मा का होने का अर्थ ये नहीं है कि आप परमात्मा के समान हो गए और बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि संसार हो गए परमात्मा के सब लोगों का मालिक है ना। भावनात्मक रूप से उसका विश्लेषण ही करने कि परमात्मा के मौलिक लक्षण क्या है। परमात्मा सम है, विषम है। परमात्मा सम है, दोनों पढ़ने उसके सधे हुए हैं। समता समत्व बुद्धि का अपन ने काफी चर्चा की थी। वीणा के तार न कसे हैं न ढीले, संतुलित है, ये परमात्मा के लक्षण है। राग सम और विषम कैसे होते हैं ये समझ, ये बात कही गई। जो सम है तो विषम है, तो परमात्मा सम है। तो विषमता क्या है पहले ये समझते। विषमता क्या है? प्राणों में क्रोध, लोभ, काम, घृणा, ईर्ष्या, ये आपके व्यक्तित्व में विषमता पैदा करती है। सारी विषमता का कारण संसार में यही चीजें तो है। क्रोध, लोभ, काम, ईर्ष्या, द्वेष पर आप सम नहीं रह सकते हो। कहीं ना कहीं विषमता अपने आप आपको करनी पड़ेगी, मजबूरी है। और परमात्मा की वो फिर आप नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप विषम हो। तो क्या है? ये अधर्म की ओर यात्रा शुरू है। और समता क्या है? समता है करुणा, प्रेम, दान, दया, ये सब जो गुण है ये प्राणी में समता पैदा करें। और ये जो यात्रा होगी आपकी धर्म की ओर यात्रा। बस इतना ही तो है जीवन में। परमात्मा को प्राप्त करना है, लक्षण प्राप्त करना पड़ते हैं। ये नहीं है कि हम परमात्मा को कुछ और ढंग से सोचे। तो देखिए विशेष जीवन से जुड़ी बात है और भी समझें। जीवन में क्या है, हमारा क्या रहस्य छिपा हुआ है। हम ये सोचते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से बहुत बात कर रहे हैं, संवाद चलते रहते हैं, मगर वास्तव में क्या है इसका एक मनोवैज्ञानिक रहस्य जो गीता में भगवान कृष्ण अंकित कर रहे हैं। दुनिया में संवाद बहुत कम होते हैं। आपको ये बात विचित्र लगेगी, ऐसा तो नहीं है। हमारे तो संवाद हमेशा चलते रहते हैं। जो आपके सामने है उससे आपकी बात नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं उसकी इमेज से आप बात करते हैं। इमेज का मतलब ये बताना चाहते हैं कि आप उसके बारे में पहले से कुछ धारणाएं बना लेते हैं। जैसे आपने किसी के बारे में सुना ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये उसके रिएक्शन हैं, ऐसा स्वभाव है, तो आपने उसके बारे में धारणा बना। फिर जब आप उससे संवाद करेंगे तो उन धारणाओं को इमेज जो है वो संवाद उससे हो रहा है। तो उसकी इमेज आपके दिमाग में पहले से बनी हुई है, उससे सीधा संवाद आपका होता ही नहीं। ये बड़ी जीवन में ये बातें समझने की, जीवन को सरल बनाने की बहुत बड़े सूत्र है। देखिए क्या होता है, पत्नी के बारे में आपने अपनी एक इमेज बना ली। तो पत्नी कुछ कहती है और पति कुछ समझता है, क्योंकि उसने इमेज बना ली अपनी पत्नी के बारे में कि ये तो ऐसा ऐसा कहती, मगर वास्तव में इसका अर्थ ये होता है। अब पत्नी कुछ कहती है, पति कुछ और समझता है, पति कुछ और कहता है तो पत्नी भी कुछ और समझती है। इमेज के कारण एक इमेज बनी हुई है, तो इमेज से ही आप बातों को जोड़ पाते हैं। देखिए एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति से एक आदमी उधार लेने गया। उसने पहले कहा साहब हमको 500 रुपये चाहिए, 15 दिन में लौटा। मगर उस आदमी की उस जो उधार मांगने आया था इमेज ये थी कि ये सारा पैसे ले जाकर कभी नहीं लौटाया। फिर भी 500 रुपये की बात थी, चलो दे दिए उसने। ठीक 15 दिन बाद वो आदमी आया, उसने पैसे लौटा दिए, बिल्कुल नियत दिमाग। और फिर उसने कहा दूसरे दिन कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। फिर उसने सोचा, दिमाग में उसकी इमेज वो थी ये लेता है लौटाएगा। उसने सोचा 1000 रुपये की बात है, चलो 15 दिन का टाइम उसने फिर दिया। 15 दिन में फिर वो लौटा दिया पैसे।
और फिर वो तीसरे चौथे दिन फिर आया कि अब मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो मगर उसकी इमेज दिमाग में थी, उसने फिर 1 लाख रुपये बहुत था उसके देने वाला। उसने क्या कहा मैडम, आपको आश्चर्य होगा, उसने कहा कि 2 बार हमको बेवकूफ बना चुके, अब मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं। क्यों? उसकी इमेज उसके दिमाग में ये थी कि ये पैसा ले जाएगा लौटाएगा। तो वो जो बात कर रहा था उसकी इमेज से बात कर रहा था, उस आदमी से जो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन में लोगों से संबंध इसी प्रकार से होते हैं। तो क्या है, अब ये 2 बार वो कहते 2 बार तो हमें मूर्ख बना चुके। तो वो बोला मैंने तुम्हें कहाँ मूर्ख बनाया, मैं तो 15 दिन में कह के जाता था, 15 दिन में लौटाता था, तुम उल्टी बात कर रहे हो। मैं बोला नहीं मैं समझ गया, ये तो मूर्ख बनाते रहे मुझको, अब मैं लाख रुपये देने वाला नहीं। ये जीवन के बड़े वैज्ञानिक रहस्य हैं। हम दूसरों में वास्तव में वही देखते हैं जो हमारे भीतर होता है। हम दूसरों में वही देखते हैं जो हमारे भीतर होता है। परमात्मा से तद्रूप हो गया, फिर उसको अपने चारों तरफ परमात्मा देखना प्रारंभ कर दिया। तद्रूपता का यही मतलब, ये जो आपको बताई गई बात इसलिए बताई गई, फिर आपको अगर परमात्मा से आप तद्रूप हो गए तो फिर चारों तरफ आप कुछ नहीं देखेंगे, हर तरफ आपको परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा तद्रूपता के बाद। फिर क्या होगा, हमको ये यात्रा परमात्मा को देखने की अपने से प्रारंभ करना चाहिए। अपने भीतर यदि हमें परमात्मा का पता नहीं चला तो दूसरों में कैसे पता चला? अधिकतर क्या होता है, हम दूसरों में परमात्मा देखना चाहते हैं, बड़ा दयावान, बड़ा करुणावान, तो बहुत अच्छे विचार का है, तो दूसरे में अपने अंदर को देखिए आप पहले। जब आप अपने अंदर परमात्मा को देख पाएंगे तभी आप दूसरे को परमात्मा देखने में आप सफल होंगे। तो स्वयं में यदि आप चोर, बेईमानी, मक्कारी अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले साधना से बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। और हम सब वही, ये सब होते हैं, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहें। देखिए कई बार तो ये होता है कि हम अपनी उस किताब का भी कुछ पढ़ते हैं ना, ये भी भगवत गीता का, कुछ लोग वही अर्थ निकाल लेते हैं जो वो निकालना चाहते हैं, जो उन्हें अर्थ निकालना वही अर्थ निकालना है। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा कि तुम नहीं समझ पाते जो मैं तुमसे कहता हूं, तुम वही समझते हो जो तुम्हें समझना आसान होता है। तो क्या एक शिष्य ने कहा कैसी बात कर रहे हो आप जो समझते हैं वो हम नहीं समझते, जो हम समझना चाहते हैं वही समझते हैं। ये कैसा आप रहस्य बोले? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। कल मेरा जो प्रवचन हो रहा था, शाम हो गई, रात गिर आई, तो मैंने कहा उस सुनने वालों में 3 तरह के लोग थे। कुछ ज्ञानी थे, एक ज्ञानी था, एक चोर था, एक वेश्या थी। फिर मैंने प्रवचन के बाद ये कहा कि अब प्रवचन समाप्त है, अब आप अपने अपने काम में लग जाएं। तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा अपने अपने काम में लग जाए। तीनों ने मेरा मतलब अलग अलग समझा। चोर ने समझा कि मुझे कह रहे हैं कि आप अपना काम में लग जाओ, रात होगी चोरी करने निकल। ज्ञानी ने ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि ध्यान में उतर जाओ, ध्यान करो। वैश्या ने समझा कि गाने नाचने का वक्त हो गया, रात हो गई, तो मुझे इस काम में लग जाने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हम लाख कुछ भी समझाते रहे, कुछ भी कहते रहे, मगर आदमी की बुद्धि ऐसी है, वही समझता है जो उसे समझना है। इसीलिए वो कहते हैं कि भीतर यदि आपकी समता आई तो आप सुख को देखो, जब भी समता संभव है। और आप विषमता है तो आप अशुभ की ओर देखोगे तो आपको अंदर विषमता ही है। भीतर समता, बाहर सुख, तो प्रभु की किरणें धीरे धीरे अंतस में उतरने लगती हैं। स्नेह स्नेह परमात्मा से आपकी तद्रूपता हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का अगली बार